नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद है और ये लोहिया चौक है। लोहिया चौक हमेशा कैसे जाम रहता है वो आप सभी को पता है। रात के अंधेरे में एक युवक बेंगलुरु से कार से दिल्ली मोड़ उतरता है। वहाँ से वो कैसे भी ऑटो रिक्शा करके लोहिया चौक पहुँचता है। रात का लगभग 1 डेढ़ बज रहा होता है। युवक ने बताया कि कुछ देर रुकने के बाद एक युवक मोटरसाइकिल सवार होकर आता है और कहता है कि ये सेफ जगह नहीं है। वो कोना जहाँ पर लोहिया चौक पर जहाँ आम बिकता है और ट्रांसफार्मर से ये साइड जहाँ से आप बहेरी की तरफ जो ऑटो वगैरह पकड़ते हैं उसी जगह पे लोहिया चौक पर ही। ये तो हम कर्पूरी चौक का तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि लोहिया चौक पर ही वो युवक खड़ा रहता है। एक युवक आकर कहता है कि ये सेफ जगह नहीं है, आप टावर की तरफ जाइए। उस युवक के जाने के बाद ही तुरंत ही दूसरे गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार होकर 2 युवक आते हैं और सीधे गले पर वार करते हैं। ईयरफोन छीनने की कोशिश करते हैं, सोना का चेन भी, और जो मोबाइल था और पर्स था वो तुरंत ही कहने लगे कि मोबाइल और पर्स जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। ऐसे में ही लहरियासराय थाना का जो गाड़ी है वो लोहिया चौक पर पहुंच जाता है। तुरंत ही युवक ने चिल्लाया कि मुझे लूटा जा रहा है। उस युवक को भी दाद दे रहे हैं कि उसका जो हिम्मत है वो तुरंत ही काम आ गया और उस युवक ने चिल्लाया, उसकी वजह से आज उसका मोबाइल, पर्स और पैसा और या उसका जान बच गया। क्योंकि ऐसे मौके में अगर आप हिम्मत नहीं जुटाते हैं या फिर आप हिम्मत जुटाने के बाद उसके साथ लड़ाई करने लगते हैं, हाथापाई करने लगते हैं, तो होता यही है कि वो आपके ऊपर हमला भी कर सकता है। हाल के दिनों में भी हमने देखा कि दिल्ली मोड़ उतरने के बाद किसी ने ऑटो में बिठाया, फिर NH-57 के पुल के नीचे उसे फेंक दिया कुछ नशा सूंघा कर। तो ऐसे में चिंता का विषय दरभंगा पुलिस प्रशासन के लिए, SSP जगन्नाथ रेड्डी के लिए और जो उस क्षेत्र के सभी थाना हैं उसके लिए। क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं, किसी का लाल बाहर से कमा कर आ रहा है, किसी कार्यक्रम में आ रहा है, किसी सुख दुख में आ रहा है, तो ऐसे में उनका सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए जो इस तरह का लूटपाट या लूटपाट करने का मनसा रखते हैं, दरभंगा पुलिस का नाम छवि खराब करने में लगते हैं। सदर DSP अमित कुमार से हमने बात किया, उन्होंने क्या कहा वो भी हम सुनाते हैं। उस युवक को हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई एक इंटरव्यू जरूर दिया जाए जिससे कि लोग जागरूक हो सके। अनुरोध किया है कि भाई हमारे चेहरा को ना दिखाया जाए। क्या घटना हुआ आपके साथ एक्चुअल, जरा जोर से बताया। एक्चुअल घटना हजमा चौराहा पे हुआ हमारे साथ में। हजमा कहाँ से आ चौराहा रहे थे पे आप? हम आ रहे थे दिल्ली मोड़ से। वैसे तो हम आ रहे थे आपका यहाँ से उड़ीसा भुवनेश्वर से आ रहे थे। हाँ हाँ। लेकिन दिल्ली मोड़ पे हम उतरे रात में 12:15 के आसपास में, समथिंग कुछ ऐसे। किस चीज़ से? हम बाई कार थे। कार हाँ, कार से उतरे थे। वहाँ से फिर हम आए ये आपका दरभंगा रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से फिर हम ऑटो लिए। ऑटो लेके फिर हम आए हजमा चौराहा के पास। हजमा चौराहे पे उतरे, उस टाइम में पूरा सन्नाटा था। जब सन्नाटा था तो उस टाइम का वीडियो भी मैंने बनाया कि पूरा सन्नाटा है। जब मैं जाऊँगा तो दिखाऊंगा। उस टाइम में कोई नहीं था, कोई मुझे ऑटो मिल गया तो मैं फिर चला जाऊँगा। मुझे एग्जैक्ट आना था अपने बहन के यहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन था, मझुलिया आना था। तो वहाँ पे करीब तकरीबन हम रुके 20 से 25 मिनट, बट हमें कुछ मिला नहीं। फिर भी वहीं पे खड़े रहे। उसके बाद एक बाइक वाले आते हैं, वो आके मुझे पूछे कि कहाँ जाना है आपको। उनको मैंने बताया कि मुझे मझुलिया जाना है, कोई ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा है हमें। तो बोले कि यहाँ मिलेगा नहीं और ये जगह सेफ़ नहीं है, आप यहाँ से हट के लहरियासराय टावर के पास चले जाइए। तो मैं जब तक वो बोले, हम बोले ठीक है हम चले जाते हैं। और जब तक ये माइंड में मेकअप किया वो बढ़े आगे, और बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही हुआ होगा, 2 बाइक वाले आए और मेरे गले में था वो इसका बोट का नेक बैंड था। तो सबसे पहले वो मेरे से ऐसे छीने, मैं पीछे हुआ, पीछे ऐसे हुआ, बोले कि पीछे में मोबाइल और पर्स अपना दो। तुरंत ही? हाँ, तुरंत ही मोबाइल और पर्स दो। अब जब तक मैं थोड़ा डरा और जब तक कुछ बोल पाता, लेकिन उसी टाइम में सामने से पुलिस की गाड़ी राउंड पे निकली होगी कुछ ऐसा। पुलिस की गाड़ी थी, 112 की गाड़ी थी मतलब? अब वो उतना ध्यान नहीं, कुछ टाइम घबराहट था। आप घबराहट? हाँ, पूरा डर गए थे आप? हाँ, पूरा डर गए थे? पूरा अंदर से पूरा डर कुछ गए ना थे कुछ तो आज होगा मेरे साथ। तो उस टाइम में बिल्कुल कांप रहे थे, पूरा बॉडी बिल्कुल मेरा कांप रहा था उस टाइम पर। तो फिर जैसे पुलिस की गाड़ी निकला तो मैंने बहुत तेज आवाज़ दिया। तो जब आवाज़ दिया तो पुलिस की गाड़ी आई। अच्छा, जोर से आवाज़ दी? हाँ, मैंने बहुत तेज आवाज़, मैंने बोला सर मुझे लूट रहा है। अच्छा, सीधा बोल दिया? बस मैंने ऐसे बोला, खूब जोर से? हाँ, जोर से मैंने आवाज़ दिया उस टाइम। और उन डर लोग के के मतलब हाथ में? रोने जैसा। उनके हाथ में उस टाइम पर तो कुछ देखे नहीं, क्योंकि वो हेलमेट पहन रखे थे। अच्छा, दोनों? हाँ, दोनों हेलमेट पहन रखा था? हाँ, दोनों के पास हेलमेट था। तो ऐसा तो कुछ देखे नहीं। तो पुलिस की गाड़ी जैसे ही आई उन्होंने देखा कि बस ये सीधा बाइक से किधर भागा वो लोग? ये निकले समस्तीपुर वाले रोड पे। समस्तीपुर वाले रोड पे भाग गया? हाँ,
पुलिस गाड़ी आई, पुलिस वाले आए, फिर मेरे से भी उन्होंने पूछताछ करा, आप कहाँ से आ रहे हो, क्या आ रहे हो, आईडी दिखाओ। वो मैंने दिखाया, फिर मैंने बोला, उनको घटना बताया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो एक रिक्शा करवा देते हैं। फिर उन्होंने एक रिक्शे वाले को बिठाया, बुला के उसमें मुझे बिठाया और रिक्शे वाले का फोटो भी उन्होंने लिया। बोला इनको सेफली जहाँ जा रहे हैं वहाँ तक छोड़ो। कितना भरा लिया रिक्शा वाले ने? रिक्शे वाले ने रात में बताया 400 रुपया, लेकिन 300 रुपये उसको हम दिए। 300 रुपये में फिर हम यहाँ तक छोड़ा। मान गया बात? हाँ, 300 रुपये मान गए, 300 रुपये में फिर हम यहाँ तक। क्या लग रहा है कि अगर पुलिस सामने नहीं आती तो? हाँ, पुलिस अगर इनकेस अगर उस टाइम में अगर नहीं गुजर रही होती तो फिर ये घटना जो है सो हमारे लिए, और अगर नहीं मान के चले कि हम तो अभी फिलहाल FIR दर्ज वगैरह हम नहीं कराना चाहते इस केस में, कुछ भी ऐसा कोई बड़ा घटना तो हुआ नहीं, बस उन्होंने आया और उसी टाइम पुलिस आ गए। बट इन केस अगर कोई बड़ा घटना हमारे साथ अगर मान के चलिए नहीं हुआ, कोई और आ रहा है बाहर से, किसी और के साथ हो, तो उस टाइम पर क्या पुलिस प्रशासन इस तरीके से मदद करेगी, नहीं करेगी? तो ये एक चिंता का विषय हमारे लिए भी है और सबके लिए, तो थोड़ा सा जागरूक होकर चलते। कैसे लड़के थे? लड़का था या क्या था? लड़के थे वो दोनों, मतलब कि किस तरह का गाड़ी था? इतना ध्यान हम डर गए, ध्यान हम नहीं दिए ना कि अचानक से कोई आपके सामने आके रोके गाड़ी से, आप कितना ध्यान दीजिएगा कि गाड़ी कौन सा है, क्या है, उतना ध्यान नहीं दे पाए। तो आप चाह रहे हैं कि जो आपका तस्वीर है वो मीडिया जनता के सामने नहीं जाए? हाँ, तस्वीर जनता के सामने नहीं जाए, और दूसरा कि आप इस वीडियो से ये आपका संदेश फैलाइए कि आगे से आप कभी भी कहीं जाते हैं तो थोड़ा खुद में जागरूक रहिए। नहीं हो रात के, तो उस टाइम में हमें इतना खा नहीं कि रात में जाएंगे तो हमें तो लगा सेफ होगा, तो हम इसलिए निकल गए। कहीं आप सेफ जगह पर रुक जाइए, सुबह हो तभी आप निकलिए, ऐसे आप रात में फिर सफर मत कीजिए कहीं। थैंक यू। सर, हजमा चौराहा खासकर लोहिया चौक है, यहाँ पर नज़दीक में है। एक युवक रात में गाड़ी से उतरता है, उसे अशोक पेपर मिल की तरफ जाना था, बिशनपुर का युवक है, तो उसे छीनने की कोशिश की गई, मोबाइल और पर्स। कुछ देर के अचानक ही आपकी गाड़ी पुलिस की आ जाती है, उसने चिल्लाया, उसके बाद उसे पुलिस ही रिक्शा पे बिठा के भेज देती है। सवाल ये है कि वो युवक तो ना आपसे आवेदन दिया है ना कुछ भी, लेकिन वो युवक चला गया। लेकिन ऐसे लोग जो सच में रात के अंधेरे में लूटने की कोशिश करते हैं, आप क्या संदेश देना चाह रहे लोगों को, या फिर पुलिस का क्या स्थिति है? देखिए, पुलिस की तत्परता से यह कांड टल पाया। कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने देखा है कि कुछ बड़े बड़े कांडों का खुलासा हुआ है। जो ATM बदल के स्वैप करके फ्रॉडगिरी करने वाला गिरोह था, उसका खुलासा हुआ है। लूट के और 2 कांड पकड़े गए हैं। चेन छिनतई का जो मामला था उसमें उद्भेदन हुआ है। इस तरह से पूरी तरह से हर तरफ में सजगता है। बावजूद इसकी जो कांड अगर ऐसे होते हैं या प्रयास कोई करता है तो लोगों को आगे बढ़ के FIR दर्ज कराना चाहिए, जिससे हम कानूनी कार्रवाई कर सकें। क्या इस न्यूज़ के बाद आपकी जो पुलिस है मतलब कहीं ना कहीं सीख भी लेगी? क्योंकि अगर रात में उस जगह पे कोई घटना हो जाती है तो फिर पुलिस के लिए भी चुनौती है। देर रात पुलिस